हेलो एवरीवन। आज हम पोएम के पैसेज पढ़ेंगे। तो जैसे कि पैसेज में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunted unlucky heir of twisted bone, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो जैसे कि पोएम को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये पोएम जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है। मतलब क्या है, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में जो स्कूल रहता है, प्राथमिक स्कूल की जो कक्षा रहती है वो किस प्रकार से रहती है, उस पोएम से लिया गया है। और पोएट कौन कौन है? स्टीफन स्पेंडर। तो जैसे कि हमने पोएम को पढ़ा था तो हमें समझ में आया था कि इस पोएम में कवि ने क्या बताया था कि झुग्गी झोपड़ी के बस्ती में जो स्कूल रहता है, प्राथमिक स्कूल की जो कक्षा रहती है, वो किस प्रकार से बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती है और वहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही उस दयनीय स्थिति में पढ़ते हैं और जो कक्षा रहती है वो भी बहुत गंदा सा रहता है, प्रकाश की रोशनी भी नहीं आ पाती है, बच्चे भी बहुत गरीब होते हैं, उनको जो बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो सामान्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती है। और इसीलिए लिखा हुआ है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। मतलब जो सामान्य ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे वो बच्चे बहुत दूर हैं और उनके जो चेहरे हैं वो रूटलेस वीड्स के समान हैं। जैसे जो खरपतवार रहते हैं बिना जड़ के, वैसे ही वो बच्चे रूटलेस वीड्स के समान दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पे जो हेयर हैं, बाल हैं, बिखरे हुए हैं, चेहरों पे कोई चमक नहीं है। और एक लंबी लड़की सिर झुकाए हुए वहाँ बैठी हुई है। और पेपर सीमिंग बॉय, पेपर के समान दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें क्या है, विद रेड आइज, चूहे के समान आंखें हैं। और वो क्या कर रहा है कि अपने पिताजी के द्वारा जो प्राप्त बीमारी है, जो हड्डियों की जो मुड़ने की जो बीमारी होती है, ट्विस्टेड बोन्स, उसका वो उत्तराधिकारी है। आनुवांशिक रूप से वो जो बीमारी है उसको प्राप्त हो गई है और वो डेस्क से अपना जो पाठ है वो पढ़ रहा है। और उस क्लास में सबसे पीछे में एक छोटा सा स्वीट और यंग बच्चा बैठा हुआ है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है और वो उसकी आंखें जो हैं स्वप्न देखते रहती है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। और कौन सा सपना देखती है कि स्क्वायरल्स गेम का। स्क्वायरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। इन ट्री अदर देन दिस, इस क्लास के बाहर जो ट्री है, जहाँ पे ट्री रूम है, वहाँ पे गिलहरी जैसे कि किस प्रकार से वो आना जाना करते रहती है अपने ट्री रूम से, तो उसके बारे में वो जो बच्चा है वो सपना देखते रहता है। उसका मन जो है क्लास में नहीं लग रहा है, बल्कि किस में लग रहा है कि ट्री रूम में जो गिलहरी है उसका जो गेम है उसको खेलने में, उसके सपना देखने में उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रंस फेसेस लुक लाइक, बच्चों का जो चेहरा है वो कैसे दिखाई दे रहा था, क्या बताया है इस पेसेज में। पहला है ऑप्शन रूटलेस वेजिटेबल्स, मतलब ऐसे वेजिटेबल्स जिनकी जड़ें ही नहीं हैं। बी है रूटलेस फ्रूट्स, सी है रूटलेस वीड्स और डी है रूटलेस स्टेम। तो जैसे कि सेकंड लाइन में ही आया हुआ है कि लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसे खरपतवार जिनकी जड़ें नहीं हैं। तो बच्चों के चेहरे को किससे तुलना की गई है? रूटलेस वीड्स से तुलना की गई है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद ब्लैंक दिया है, गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, मतलब कौन सी लड़की का जो हेड है वो नीचे था। तो तीसरे ही लाइन में आया है, थर्ड लाइन में आया है, द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की का सिर
नीचे था, झुकाए हुए, सिर झुकाए बैठी थी। तो ए ऑप्शन दिया है टॉल, बी में शॉर्ट, सी में फैट, डी में थीन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए टॉल ऑप्शन आएगा। लंबी लड़की का सिर जो है वेट डाउन हेड था। अगला क्वेश्चन है द पेपर स्विमिंग बॉय हैज़, पेपर के समान दुबला पतला लड़के के बारे में क्या बताया गया है इस पोयम में? पहला है कैट साइज, दूसरा है बी में रैट साइज, सी में है डॉग साइज और डी में है बर्ड साइज। जो दुबला पतला लड़का था पेपर स्विमिंग बॉय, उसकी आंखें कैसी थी? चूहे के समान थी। तो ऑप्शन बी रैट साइज सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द बॉयज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ ब्लैंक गेम लिखा हुआ है। मतलब लड़के की जो आंख है, वो जो स्वीट और यंग लड़का बैठा हुआ था उस क्लास में सबसे पीछे की ओर अननोटेड, तो वो किसका, कौन से गेम का सपना देखता था? तो ए ऑप्शन में है फ्रॉक्स, बी में मंकीज, सी में पीकॉक्स, डी में स्क्वायरल्स। तो लास्ट ही लाइन में आया है आप स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायरल्स गेम, डी होगा स्क्वायरल्स। तो इस प्रकार बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि पोयम के जो भी पैसेज आएंगे उसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे और उसका जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप बहुत ही सही सही लिख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।